Hello, my dear friends. This is Mr. Sudhanshu Raj, the professional teacher of a biology educator. Just I am speaking from the Institute of Shiksha Niketan Science Classes, सर्वोदय मैदान हाई स्कूल रोड जंदाहा वैशाली। अभी मैं लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करूंगा कि पॉलन ग्रेन के एक्स्ट्रा फीचर्स क्या होता है। पॉलन ग्रेन के एक्स्ट्रा फीचर्स का मतलब ये है कि पॉलन ग्रेन का जनरली रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में इन्वॉल्व होना, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा ये पॉलन ग्रेन क्या क्या करता है, इसी बात के लिए एक टर्म है एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। आइए देखते हैं कि एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन क्या है। एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ pollen grain। एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ pollen grain। एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ pollen grain। तो एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ pollen grain क्या है? तो एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ pollen grain जनरली क्या होते हैं? चार होते हैं। जनरली क्या होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन होते हैं? चार। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा फीचर्स जो पॉलन ग्रेन का होता है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्या चीज? सबसे पहले एक्स्ट्रा फीचर्स जो पॉलन ग्रेन का होते हैं, ये पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी क्या है? हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पॉलन वायबिलिटी क्या है? दूसरा एक्स्ट्रा फीचर्स है पॉलन एलर्जी। दूसरा एक्स्ट्रा फीचर्स है पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी क्या होता है? दूसरा एक्स्ट्रा फीचर्स है पॉलन एलर्जी। तीसरा एक्स्ट्रा फीचर्स है पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन प्रोडक्ट। और चौथा एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है? पॉलन स्टोरेज। ये है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पॉलन वायबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलन वायबिलिटी क्या होता है। पॉलन वायबिलिटी क्या होता है? पॉलन वायबिलिटी क्या होता है? तो पॉलन वायबिलिटी क्या है कि पॉलन वायबिलिटी एक स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा फीचर्स है किसका? पॉलन ग्रेन का, जो इस बात को डिसाइड करता है कि पॉलन ग्रेन प्लांट से जब रिलीज होता है तब से लेकर के स्टिग्मा तक लैंड करने के बीच का जो एक्टिव पीरियड होता है, उसी को पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। तो पॉलन वायबिलिटी क्या है? पॉलन वायबिलिटी क्या है? इट इज द एक्टिव पीरियड। इट इज द एक्टिव पीरियड ऑफ pollen grain। It is the active period of pollen grain। It is the active period of pollen grain। कब से कब तक? तो from releasing of plants to landing on stigma of pistil। तो स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल तक लैंड करने से लेकर के प्लांट से पॉलन ग्रेन निकलता है, उस समय के बीच का जो एक्टिव पीरियड होता है पॉलन ग्रेन का, यही कहलाता है पॉलन वायबिलिटी कहलाता है। अब ये पॉलन वायबिलिटी किस किस प्लांट्स के पॉलन ग्रेन का कितना है, इस बात को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स के जनरली फैमिली कितने होते हैं। तो याद रखना है कि फैमिली ऑफ जो प्लांट्स होते हैं, या फैमिली प्लांट्स के होते हैं, जनरली क्या होते हैं? जनरली चार होते हैं। एक फैमिली को कहते हैं पोजेसी। एक फैमिली को क्या कहते हैं? पोजेसी कहते हैं। दूसरा फैमिली को कहते हैं रोजेसी। दूसरा फैमिली को क्या कहते हैं? रोजेसी कहते हैं। और तीसरा फैमिली को कहते हैं लेग्यूमिनेसी कहते हैं।
लेग्यूमिनेसी कहते हैं, और चौथा सोलेनेसी कहते हैं, और चौथा क्या कहते हैं, सोलेनेसी। पोजेसी, पोजेसी में जनरली हमारे क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बीट एंड राइस। बीट एंड राइस जो है, बीट एंड राइस प्लांट्स किस में आते हैं, पोजेसी में आते हैं। और याद रखिएगा माय डियर गाइज कि इसमें पॉलन वायबिलिटी जो होते हैं बीट एंड राइस पोजेसी का, यह क्या होते हैं 30 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट्स होते हैं, क्या होते हैं 30 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। और बाकी के रिमेनिंग जो है, बाकी के रिमेनिंग कौन है, रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है और सोलेनेसी है। इनका जो पॉलन वायबिलिटी होते हैं, इसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सभी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी यदि आप देखते हैं, पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो इस फैमिली में आने वाले प्लांट्स की पॉलन वायबिलिटी जो होते हैं से क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मंथ होते हैं, तो इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि पॉलन वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स में वेरीज फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फॉर ए मंथ। तो किसी खास मिनट से लेकर के क्या होता है, किसी खास महीने तक वेरी कर सकते हैं। तो ये हमारा किसका है, ये हमारा पॉलन वायबिलिटी। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स हो गया पॉलन वायबिलिटी। अब ये पॉलन एलर्जी की बात करते हैं। तो पॉलन एलर्जी क्या है, तो पॉलन एलर्जी क्या है कि यह क्या है, यह एक्स्ट्रा फीचर्स है, किसका, यह एक्स्ट्रा फीचर्स है पॉलन ग्रेन का। क्या सभी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन का, तो नहीं, कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन का। एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स। ये करता क्या है पॉलन ग्रेन जैसे ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से हमारे शरीर में एंट्री करता है, तो एंट्री करने के कारण डिसऑर्डर क्रिएट करता है। डिसऑर्डर को क्या करते हैं, डिसऑर्डर क्रिएशन करता है। अब ये डिसऑर्डर क्रिएशन जो होते हैं, यही डिसऑर्डर क्रिएशन कहलाता है क्या चीज, एलर्जी कहलाता है। यही डिसऑर्डर कहलाता है क्या चीज, एलर्जी कहलाता है। यही डिसऑर्डर क्या कहता है, एलर्जी कहलाता है। अब इस एलर्जी के कारण हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा डिजीज हो सकते हैं, तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक डिजीज होते हैं जिसका नाम है ब्रोंकियल एफ्लिक्शन होते हैं। एक क्या होते हैं ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, और दूसरा क्या होते हैं अस्थमा, होते हैं। ब्रोंकियल एफ्लिक्शन क्या होता है, हमारे लंग्स में ब्रोंकाई से संबंधित क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। और उस एल्वियोलाई में किसी भी प्रकार के ब्रोंकियोल में अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लामेशन होता है, और इसी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स को कहते हैं ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कहते हैं। अस्थमा में क्या होता है, तो अस्थमा में याद रखिएगा हमारे लंग्स के अंदर में जो एल्वियोलाई होते हैं, इस एल्वियोलाई में जनरली क्या होते हैं कि गैसेस होते हैं, गैसेस फिलअप होते हैं ऑक्सीजन। अगर इसमें क्या होते हैं कि इंस्टीड ऑफ गैस यानी गैस की जगह पर, गैस की जगह पर अगर फ्लूइड भर जाता है, इसको अस्थमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अस्थमा। तो सीधा याद रखना है कि क्या एलर्जी क्या है, एक प्रकार के डिसऑर्डर है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जो किसी खास प्लांट्स के पॉलन ग्रेन को हमारे शरीर में प्रवेश करने के कारण जो डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं उसी को एलर्जी कहते हैं। और पूरे प्लांट्स के पॉलन ग्रेन नहीं, कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनकी पॉलन ग्रेन अगर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम की मदद से शरीर में प्रवेश कर जाती है तो एलर्जी कॉज करते हैं। तो एलर्जी के कारण कौन कौन बीमारी हो सकता है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, एक हो सकता है ब्रोंकियल एफ्लिक्शन और दूसरा क्या होता है, अस्थमा होते हैं।
अब सवाल सवाल पूछता है कि वह कौन सा प्लांट्स है जिनका पॉलन ग्रेन अगर हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश करती है तो एलर्जी कॉज कर सकती है। तो याद रखिएगा, एक प्लांट्स है जिस प्लांट्स का नाम है पार्थेनियम, याद रखना है। तो पार्थेनियम एक ऐसा प्लांट्स है, पार्थेनियम, पार्थेनियम। तो पार्थेनियम नाम का क्या है, पार्थेनियम नाम का एक ऐसा प्लांट्स है जो क्या करते हैं, पॉलन, इनका पॉलन ग्रेन हमारे शरीर में एलर्जी कॉज करती है। और यह एक प्रकार की इन्वेसिव बीड्स है जो क्या होते हैं कि हमारे गेहूं की मदद से हमारे भारतवर्ष में आगमन हो गई थी, इसलिए इसको इन्वेसिव बीड्स कहा जाता है, क्योंकि इसको अब नष्ट करना बहुत मुश्किल है। जितना देर में हम उसका कुछ पौधा को नष्ट करेंगे उतना ही देर में कई गुना अपनी संख्या को बढ़ा लेती है, इसी वजह से इसको इन्वेसिव बीड्स कहा गया। ये हमारा दूसरा फीचर्स हो गया, क्या चीज, पॉलन एलर्जी। अब देखते हैं क्या चीज, पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। तो पॉलन प्रोडक्ट क्या है, पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है कि पॉलन प्रोडक्ट भी क्या है, हमारे पॉलन ग्रेन के एक्स्ट्रा फीचर्स है। पॉलन ग्रेन के क्या है, एक्स्ट्रा फीचर्स है, पॉलन ग्रेन के एक्स्ट्रा फीचर्स है, जिसमें याद रखिएगा पॉलन ग्रेन के अंदर में जो स्टोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो स्टोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो स्टोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। यह रिजर्व फूड मटेरियल्स को इस्तेमाल करके यदि किसी भी प्रकार के रॉ मटेरियल्स को तैयार किया जाए, यदि किसी भी प्रकार के रॉ मटेरियल्स को तैयार किया जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलन प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, पॉलन प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पॉलन प्रोडक्ट कहते हैं। तो पॉलन प्रोडक्ट में क्या क्या चीज इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना है पॉलन प्रोडक्ट में क्या होते हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या है, फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या है कि भोजन का क्या होता है कि भोजन का एक कंपोनेंट होते हैं जिसमें इसी रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके फूड सप्लीमेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए तैयार किया जाता है। तीसरा चीज क्या होता है कि इसी पॉलन ग्रेन से ही क्या होते हैं, हमारा टैबलेट तैयार होता है एनर्जी फॉर्म में, टैबलेट्स के रूप में क्या करता है, इसको तैयार किया जाता है, टैबलेट्स के रूप में इसको तैयार किया जाता है। दूसरा क्या होते हैं, सिरप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट एनर्जी सप्लायर के रूप में तरह तरह के प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, जैसे फूड सप्लीमेंट हो गया, टैबलेट्स के रूप में, सिरप के रूप में। अच्छा, इसको कौन कौन इस्तेमाल करता है, तो याद रखिएगा जो घोड़ा रेस में भाग लेता है उनके नॉर्मल वर्क फंक्शन की इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है रेस हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस इस पॉलन प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि नॉर्मल वर्क फंक्शन की इफिशियंसी को बढ़ा सके। दूसरा क्या होता है कि जो आदमी दौड़ में भाग लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एथलीट्स, एथलीट्स जो होते हैं एथलीट्स इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तीसरा स्पेस ट्रेवलर, जो स्पेस में क्या करते हैं, जो अंतरिक्ष में क्या कहते हैं, यात्रा करते हैं, स्पेस ट्रेवलर, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पेस में वहां पे भोजन मटेरियल्स को रखना बहुत क्या है, अनकंफर्टेबल जोन है, इसी वजह से इसको हम कैरी कर सकते हैं स्पेस ट्रेवलर के द्वारा, स्पेस ट्रेवलर के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है, स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी प्रकार के वर्क फंक्शन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है वर्क फंक्शन के, नॉर्मल वर्क फंक्शन की इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा 3 फीचर्स अभी तक हमने डिस्कस किया। चौथा फीचर्स क्या होता है, पॉलन स्टोरेज। पॉलन स्टोरेज क्या है, तो यह एक प्रकार के क्या है, यह एक प्रकार के क्या है, पॉलन ग्रेन का एक्स्ट्रा फीचर्स है। पॉलन ग्रेन का क्या है, एक्स्ट्रा फीचर्स है। आपको पता है कि किसी भी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन, किसी भी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन की वाइब्रेटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो कुछ मिनट से लेकर के कई महीनों तक, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मंथ तक वेरी करता है। लेकिन अगर उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना होगा तो क्या तकनीक होगा, क्या टेक्निक्स होगा, तो याद रखेंगे उसी टेक्निक्स को हम पॉलन स्टोरेज के रूप में पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि अगर किसी पॉलन ग्रेन को, अगर किसी पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी को, अगर किसी पॉलन ग्रेन के वायबिलिटी को
अगर किसी पॉलन जो है की वायबिलिटी को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर इसकी हम एक्टिवनेस को स्टोर करना चाहते हैं, एक्टिवनेस के मेंटेन करना चाहते हैं, एक्टिवनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, एक्टिवनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे। क्या करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे। और लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर जो रखेंगे, यह टेम्परेचर रखेंगे -196 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। और उसके अंदर में किसी भी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन को रख देते हैं, तो उसकी वायबिलिटी को जितना दिन तक रखना चाहते हैं उतना दिन तक उसका एक्टिवनेस रहेगा, उतना दिन तक इसका क्या होगा, उतना दिन तक पॉलन वायबिलिटी रहेगी। तो इस टेक्निक्स को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इस टेक्निक्स को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये पूछा जाता है कि इसमें लिक्विड नाइट्रोजन को कितना डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, तो याद रखना है इसमें कितना रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। और इस टेक्निक्स को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसी क्रायो प्रिजर्वेशन की मदद से किसी भी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन के वायबिलिटी को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको सस्टेन कर सकते हैं, ताकि 1 साल 2 साल 3 साल बाद यदि इस पॉलन ग्रेन से अगर हम नए पौधे की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसमें से निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन करा करके कहीं ना कहीं नए प्लांट्स, फ्लावर्स और फल की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, दीज ऑल आर द एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। हमने चारों के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद अगला लेक्चर में हम क्या करेंगे, फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए, आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। दैट्स ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि फ्लावर्स के फीमेल पार्ट्स का डिस्कस करेंगे। फ्लावर्स के मेल पार्ट्स को हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया, पॉलन ग्रेन के एक्स्ट्रा फीचर्स तक बताकर। अब हम फ्लावर्स के फीमेल पार्ट्स की डिस्कस करते हैं। तो याद रखेंगे कि फ्लावर्स का जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, तो फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स का जो होते हैं, ये फ्लावर्स का जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स का जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स का जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, इस फीमेल पार्ट्स को कहा जाता है एंड्रोसियम। इस फीमेल पार्ट्स को क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है। और एंड्रोसियम, इस सॉरी मेल पार्ट्स को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और फीमेल पार्ट्स को क्या कहता है, गाइनोसियम कहा जाता है। फीमेल पार्ट्स को क्या कहा जाता है बाबू, गाइनोसियम कहा जाता है। और गाइनोसियम याद रखना है, ये क्या है, मेन ऑर्गन है फ्लावर्स का। ये क्या है, मेन ऑर्गन है, क्या चीज, ये मेन ऑर्गन है किसका, फ्लावर्स का, ये है मेन ऑर्गन। ये क्या है, मेन ऑर्गन ऑफ फ्लावर है, मेन ऑर्गन ऑफ क्या है बाबू, ये फ्लावर है। अब ये मेन ऑर्गन है, तो गाइनोसियम क्या होते हैं कि गाइनोसियम जिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो गाइनोसियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट होते हैं, जिस चीज से मिलकर बने होते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को दो नाम से पुकारते हैं। एक को क्या कहते हैं, पिस्टिल, और दूसरा को क्या कहते हैं, कार्पेल। एक को क्या कहते हैं, या तो पिस्टिल कह दीजिए और नहीं तो कार्पेल कह दीजिए, या तो पिस्टिल कह दीजिए नहीं तो कार्पेल कह दीजिए। अब ये पिस्टिल क्या है, तो पिस्टिल क्या है, तो पिस्टिल जो है, से पिस्टिल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट है। ये पिस्टिल क्या है, तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट है किसका, गाइनोसियम का। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट है किसका बाबू, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट है गाइनोसियम का। तो पिस्टिल या कार्पेल क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट है गाइनोसियम का। अब ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट है गाइनोसियम का, तो पिस्टिल की संख्या क्या हो सकती है, पिस्टिल की संख्या क्या हो सकती है, तो नंबर ऑफ कार्पेल, नंबर ऑफ कार्पेल जो होंगे, सो नंबर ऑफ कार्पेल क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। और नंबर ऑफ कार्पेल क्या हो सकते हैं, और दूसरी बात क्या है कि नंबर ऑफ कार्पेल जो होंगे, तो नंबर ऑफ कार्पेल क्या हो सकते हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कार्पेल क्या हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकती है।
लेकिन अगर एक होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? तो कार्पेल के हिसाब से अगर एक होते हैं तो इसको मोनोकार्पेलरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? मोनोकार्पेलरी कहते हैं। मोनोकार्पेलरी कहते हैं। अगर एक से अधिक होते हैं तो इसको मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। अगर एक से अधिक होती है इसको क्या कहते हैं? मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। अगर एक से अधिक है तो क्या कहेंगे? इसको मल्टी कार्पेलरी। यानी कार्पेल की संख्या अगर एक है तो इसको मोनोकार्पेलरी कहेंगे, अगर कार्पेल की संख्या एक से अधिक है तो इसको हम मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक से अधिक है तो मल्टी कार्पेलरी है, तो एक से अधिक है तो क्या हुआ? सबके सब आपस में चिपका हुआ है या एक दूसरे से अलग है? तो मल्टी कार्पेलरी को दो कंडीशन में हम क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। तो मल्टी कार्पेलरी को दो कंडीशन में क्लासिफाइड करते हैं। तो ये जो आप मल्टी कार्पेलरी देख रहे हैं, तो मल्टी कार्पेलरी का मतलब मोर देन वन कार्पेल, मल्टी कार्पेलरी। तो मल्टी कार्पेलरी को हम क्या करते हैं कि दो ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। मल्टी कार्पेलरी को दो ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं कि अगर क्या होता है मल्टी कार्पेलरी में सबके सब एक दूसरे से फ्यूज है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी कार्पेल अगर एक दूसरे से फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड टुगेदर विथ ईच अदर, 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 सबके सब एक दूसरे से फ्यूज है, इसको हम क्या कहेंगे? सीन कार्पस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बाबू? इसको हम क्या कहेंगे? सीन कार्पस कहेंगे। सीन कार्पस कहेंगे। और ये है किसका? तो मल्टी कार्पेलरी। तो हम कह सकते हैं दूसरा जो हो सकते हैं मेरा, तो मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी क्या हो सकता है? मल्टी कार्पेलरी सीन कार्पस हो सकता है। दूसरा क्या है कि अगर सबके सब एक दूसरे से फ्री है, एवरी कार्पेल फ्री फ्रॉम ईच अदर, सबके सब एक दूसरे से फ्री है, इसको हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बाबू? एपोकार्पस कहते हैं। अब सीन कार्पस का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका क्या होता है? पेपेवर इसका उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक में, पेपेवर। और इसका एपोकार्पस का दिया हुआ है मिचेलिया दिया हुआ है। एपोकार्पस का क्या दिया हुआ है? मिचेलिया। दो उदाहरण है। यहां तक हमने क्या किया है? ओवरऑल क्या करते हैं कि पिस्टिल की संख्या पर हमने डिस्कस किया है। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ पिस्टिल क्या क्या होता है। तो कंपोनेंट का मतलब क्या चीज? पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। तो कंपोनेंट ऑफ पिस्टिल की अगर हम बात करते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ पिस्टिल की यदि हम चर्चा करते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ पिस्टिल क्या होता है? मेनली कंपोनेंट ऑफ पिस्टिल कितने होते हैं? 3 होते हैं। मेनली कंपोनेंट ऑफ पिस्टिल क्या होते हैं? 3 होते हैं। जैसे ये क्या होते हैं? ऊपर की तरफ जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और बीच में जो होते हैं इसे स्टाइल कहते हैं। और ये नीचे की तरफ जो फूला हुआ स्ट्रक्चर रहता है इसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ये हमारा क्या है? एक कंपोनेंट जो हो गया ये मेरा क्या है? स्टिग्मा है। पिस्टिल का एक कंपोनेंट क्या है? स्टिग्मा है। दूसरा जो टुकड़ा है, दूसरा पार्ट्स जो है इसको क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और तीसरा पार्ट्स जो है इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। तीसरा पार्ट्स जो है उसका क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा पे याद रखिएगा, स्टिग्मा पे क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन लैंड करता है। स्टिग्मा पे क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन लैंड करता है। पॉलन ग्रेन लैंड करता है कब? जब पॉलिनेशन होता है। तो व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम ए फ्लावर्स टू ईदर सेम फ्लावर्स और अनदर फ्लावर्स टू द स्टिग्मा, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के समय अगर स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है, इसका मतलब स्टिग्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। इसी वजह से स्टिग्मा को हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। तो स्टिग्मा को क्या कहते हैं? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहते हैं स्टिग्मा का जो होते हैं, स्टिग्मा का क्या फीचर्स है? स्टिग्मा का सरफेस जनरली फ्लैट होते हैं। इसका जो सरफेस है, इसका जनरली सरफेस क्या होता है बाबू? इसका जनरली सरफेस क्या होता है? फ्लैट होते हैं।
इसका जनरली सरफेस क्या होता है, फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं। ये हमारा क्या है, स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा पे क्या होते हैं कि जैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर अगर आ गया तो यहाँ से क्या होगा, इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। तो याद रखेंगे स्टिग्मा ऑल्सो स्टार्ट, ऑल्सो इनिशिएट कर दीजिए, स्टार्ट कहना ठीक नहीं है, ऑल्सो इनिशिएट, ऑल्सो इनिशिएट्स द, ऑल्सो इनिशिएट्स द जर्मिनेशन, ऑल्सो इनिशिएट्स द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ये क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन का। तो ये हमारा स्टिग्मा की कहानी है। स्टाइल, स्टाइल के बारे में देखेंगे तो स्टाइल क्या है, यह एक ऐसा कंपोनेंट है किसका, पिस्टिल का, जो स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट जस्ट बिलो, प्रेजेंट जस्ट बिलो, प्रेजेंट जस्ट बिलो क्या है जी, जस्ट बिलो स्टिग्मा, जस्ट बिलो स्टिग्मा। अब याद रखना है कि ये जैसे ही जर्मिनेशन शुरू कर देता है स्टिग्मा, तो स्टाइल का फॉर्म, ये स्टाइल जो होते हैं तो यहाँ से क्या होते हैं कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है कौन, ये स्टाइल क्या करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो स्टाइल क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो स्टाइल क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब कर देता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ताकि इस ट्यूब की मदद से, इस ट्यूब की मदद से स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन का क्या हो सकता है, ओवरी में एंट्री हो सके। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो नैरो इलोंगेटेड है, ये पतला है और काफी लंबा है, तो हम कह सकते हैं नैरो इलोंगेटेड, नैरो इलोंगेटेड है ये, नैरो इलोंगेटेड। उसका ये करता क्या है, तो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करके रखता है। तो याद रखना है, इट हेल्प्स टू कनेक्ट, इट हेल्प्स टू कनेक्ट, कनेक्ट किसको करता है, स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, किससे, स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, इट हेल्प्स टू कनेक्ट द स्टिग्मा टू ओवरी, टू ओवरी, ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है कौन, स्टाइल। तो ये हमारा है। दूसरा, स्टाइल क्या करता है, पूरे पिस्टिल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो बोन है, पूरे बोन जो है पूरे हमारे बॉडी पोस्चर को, बॉडी कॉन्फ़िगरेशन को, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ठीक उसी प्रकार से स्टाइल क्या करता है, पूरे पिस्टिल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। तो ये हमारा किसका है चर्चा, स्टाइल का चर्चा रहा। अब ये ओवरी जो है, से ओवरी के अंदर, ये ओवरी के अंदर में है, तो ओवरी के अंदर में जो खाली स्थान है इसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन कैविटी कहते हैं। पहले ओवरी के बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे कि ओवरी है क्या। तो ओवरी के बारे में सबसे पहले ओवर क्या है, तो पिस्टिल का बेसल पार्ट है और फूला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द बेसल पार्ट ऑफ, बेसल, बेसल पार्ट ऑफ क्या चीज, बेसल पार्ट ऑफ पिस्टिल है ये पिस्टिल का बेसल पार्ट है। दूसरा क्या है कि यह फूला हुआ है, बल्जिंग पार्ट्स है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बल्जिंग पार्ट्स है किसका, बल्जिंग पार्ट्स ऑफ पिस्टिल है। ये पिस्टिल का क्या है बाबू, बल्जिंग पार्ट्स है, ठीक है। और ये क्या है कि ये ओवरी जो है से क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ क्या है, प्लांट्स है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ क्या है, इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ क्या है, प्लांट्स है, इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ क्या है, प्लांट्स है। अब ये स्टिग्मा, अब ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर में जो खाली होते हैं, ओवरी के अंदर में जो खाली स्थान जैसी संरचना होते हैं, इसको ओवेरियन कैविटी कहते हैं, इसको कहते हैं ओवेरियन कैविटी कहते हैं, ओवेरियन कैविटी कहते हैं। अब ये ओवेरियन कैविटी में, अब ये ओवेरियन कैविटी के अंदर में क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ लार्जर सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ लार्जर सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं ओवरी के, ओवेरियन कैविटी के अंदर में। इसको हम कहते हैं क्या चीज, इसको हम ओव्यूल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बाबू, ओव्यूल कहते हैं। और ओव्यूल के क्या होते हैं, ओव्यूल से और क्या होते हैं, ओवरी के दीवार से एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, और यह पाइप लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है प्लासेंटा। और यह पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बाबू, यह पाइप लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है प्लासेंटा। अब ये प्लासेंटा क्या करता है, प्लासेंटा जिस वक्त क्या होता है, ओव्यूल से जुड़ते रहता है, प्लासेंटा जिस वक्त ओव्यूल से जुड़ते रहता है, यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहते हैं फॉनिक्यूल्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फॉनिक्यूल्स कहते हैं। और यह फॉनिक्यूल्स आगे चल करके ओव्यूल्स के वाल पे,
ओवल्स के वाल से चिपकना शुरू कर देते हैं और चिपकने के समय एक प्रकार के दाग उत्पन्न कर देता है और इसी दाग को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इसी दाग को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो हाइलम किसके किसके जंक्शन का बीच हो गया? तो हाइलम इट इज द जंक्शन बिटवीन फॉनिक्यूल्स एंड ओव्यूल। तो हाइलम क्या है? यह क्या है? जंक्शन है। यह क्या है? जंक्शन है किसके किसके बीच? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल। जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड क्या चीज? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फॉनिक्यूल्स। तो फॉनिक्यूल्स और क्या होते हैं? ओव्यूल्स के बीच के जंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हाइलम। अब ये देखेंगे ओव्यूल। तो ओव्यूल के क्या होते हैं कि ओव्यूल के बाहर की तरफ क्या होते हैं कि डिसकंटिन्यूअस लेयर होते हैं। तो बाहर की तरफ जो डिसकंटिन्यूअस लेयर होते हैं इसको कहते हैं आउटर इंटेगमेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आउटर इंटेगमेंट कहते हैं।